सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामायण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और रामायण जैसे पवित्र काव्य ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन हो, गंगा मैया का किनारा हो और सुबह प्रातः काल का समय हो, ये संयोग अपने आप में इतना अद्भुत है कि इसको भगवान की कृपा का साक्षात हमें एहसास होता है कि भगवान की कृपा के बिना ऐसा संयोग बन पाता नहीं है। तो एक ऐसे जैसे अभी हमने ओम का उच्चारण किया, ऐसे ही ये गंगा मैया तो निरंतर ही ओम ओम का उच्चारण करते हुए बह रही है। और जो इसकी गति है, इसको देखते ही जीवन में आगे गति करने का एक प्रेरणा मिलती है कि जैसे ये एक क्षण भी रुके बगैर और पूरी प्रसन्नता के साथ और पूरे उत्साह और पराक्रम के साथ जैसे अपने लक्ष्य की तरफ रात और दिन भागी जा रही है, ऐसे ही हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं अहर्निश अर्थात सोते समय भी हमारे चित्त की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हमें अपना लक्ष्य ही याद रहे, सपने में भी, नींद में भी, जागते हुए भी। तो ये बड़ा सौभाग्य है इतने पवित्र ग्रंथ का चर्चा करना और ऐसे पवित्र स्थान पे बैठ करके करना। तो आइए आप भी शामिल हो जाइए इसी दृश्य में। कल बात चल रही थी कि महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा, देव ऋषि नारद जी से पूछा कि किसी ऐसे व्यक्ति का हमें इतिहास आप सुनाएं, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएं जिसमें ये सारे गुण हैं। क्योंकि आदर्श तो वही व्यक्ति होता है, आदर्श का मतलब होता है दर्पण संस्कृत में, और दर्पण का मतलब होता है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें जो उसके सामने आता है उसको वो ठीक ठीक दिखाता है। जो आदर्श होते हैं तो वो हमें दिखाते हैं कि मनुष्य का जीवन इतना उन्नत हो सकता है। तो जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, आदर्श में मतलब आदर्श में कोई भी उसमें अंधकार नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, बिल्कुल वो ऐसे दिखा देता है, जैसे हम हैं वैसे ही दिखा देता है। तो जो आदर्श पुरुष होते हैं वो हमारे को हमारे दोषों को दिखा देते हैं, इसलिए उनको आदर्श कहते हैं। संसार में हम जिनको आदर्श पुरुष कहते हैं ना, योगी कहते हैं, तो हमें तो दिखता नहीं है अपने दोष कहाँ है, कहाँ त्रुटि है, क्यों नहीं हम उस अनंत से मिल पा रहे हैं। लेकिन वो जो आदर्श पुरुष हैं वो हमें बता देते हैं। जैसे शीशा हमें बता देता है कि आपके यहाँ थोड़ा दाग लगा हुआ है, इसको मिटा लो, तो हम मिटा लेते हैं। फिर अपने आप से तो हमारी आंख इधर देख नहीं पाएगी, इधर भी देख नहीं पाएगी, इधर भी नहीं देख पाएगी, शीशे में देख पाते हैं तो शीशा हमें दिखा देता है। तो ऐसे जो आदर्श पुरुष होते हैं वो हमें बता देते हैं कि जीवन में अभी आपको ऐसी साधना करनी चाहिए, अपने कर्मों का
जो स्वरूप है वो आपको ऐसा बनाना चाहिए, ऐसे कर्म करने से, इस भावना से कर्म करने से, पूरे दिन भर इस प्रकार की भाव चेतना में रहने से आप भी ऐसे ही बन जाएंगे। तो जो अच्छे ज्ञानी गुरु होते हैं वो कभी भी किसी श्रोता में या किसी अपने शिष्य में कभी हीनता को नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि इनमें भी वही शक्ति है, बस थोड़ा सा इनका वो आवरण हटाने की आवश्यकता है। तो यहाँ ना कोई वक्ता महान होता है, ना कोई श्रोता कम होता है, ना कोई गुरु अपने आप को महान मानते हैं, शिष्य मानते हैं लेकिन गुरु नहीं मानते, ना गुरु अपने आप को महान मानते हैं और ना वो अपने शिष्यों को कोई हीन मानते हैं। तो यहाँ पर ये गिना रहे हैं, नारद जी गिना रहे हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा कि आपकी तो तीनों लोकों में गति है और हम तो यहाँ आश्रम में रहते हैं, तो आप बताइए कि इस पृथ्वी लोक में ऐसा कौन मनुष्य है जिसमें ये सारे गुण हों। तो कल बहुत सारे गुण तो गिनाए थे, अब उसके आगे भी गिना रहे हैं, 25 गुण गिनाए थे कल। तो कल इन्होंने बताया था, क्योंकि ये सारे इकट्ठे एक व्यक्ति में मिलना बहुत दुर्लभ है। तो कल इन्होंने बताया था कि बुद्धिमान हो, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निबर्हण, विपुल अंश, महाबाहु, कंबुग्रीव, महाहनु, महोरस्क, महेश्वास, गूढ़ जत्रु अरिंदम, आजानुबाहु, सुशिरा, सुललाट, सुविक्रम, समय संविभक्तांग, स्निग्धवर्ण, प्रतापवान, पीनवक्षा, विशालाक्ष, लक्ष्मीमान, धर्मज्ञ, सत्यसंधश्च, प्रजानां च हिते रत, यशस्वी, ज्ञान संपन्न, शुचि, वस्य, समाधिमान। इतने गुण कल बताए थे कि वो बहुत पवित्र अंतःकरण वाला हो और समाधिमान, समाधि में रहने वाला हो। कितनी बड़ी बात है ये। आगे पूछ रहे हैं, प्रजापति सम श्रीमान, धाता रिपुनिषूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य, धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्त्वज्ञ, धनुर्वेदे च निष्ठितः, सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ, स्मृतिमान प्रतिभानवान, सर्वलोकप्रिय साधुरदीनात्मा विचक्षणः, सर्वदाभिगत सद्भिः, समुद्र इव सिन्धुभिः, आर्य सर्वसमश्चैव, सदैव प्रियदर्शनः, स च सर्वगुणोपेत, कौसल्यानन्दवर्धनः, समुद्र इव गाम्भीर्ये, धैर्येण हिमवानिव, विष्णुना सदृशो वीर्ये, सोमवत्प्रियदर्शनः, कालाग्ने सदृशः क्रोधे, क्षमया पृथिवी समः, धनदेन समस्त्यागे, सत्ये धर्म इवापरः, तमेवं गुणसम्पन्नं, रामं सत्यपराक्रमं, ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं, प्रियं दशरथः सुतं, प्रकृतीनां हितैर्युक्तं, प्रकृतिप्रियकाम्यया, यौवराज्येन संयुक्तं, मैच्छत्प्रीत्या महीपतिः। वैसे भी पूरी रामायण में बालकांड जो है वो सबसे सुंदर माना जाता है, बहुत मन को हर्षित करने वाला माना जाता है। और बालकांड में भी ये जो प्रारंभ का वर्णन है ये तो वास्तव में ही बहुत ही मन को आह्लादित कर देने वाला, बहुत प्रिय है ये। तो ये पूछ रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि नारद जी से पूछ रहे हैं, प्रजापति समः श्रीमान,
प्रजापति के समान पालन करने वाला। प्रजापति कैसे पालन करता है अपनी प्रजाओं का? हम प्रजाएं बहुत सारे अपराध भी करते हैं, हमारे अंदर दोष भी होते हैं, लेकिन तो भी वो हमें आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरणा देते रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए ही हमेशा हमें शक्ति भी देते रहते हैं। तो जो अच्छे राजा होते हैं, वास्तव में जो प्रजापति जैसे राजा होते हैं, तो वो अपनी प्रजाओं का, प्रजाएं तो अल्पज्ञ हैं इसलिए उनका त्रुटि करना स्वाभाविक है, लेकिन वो कैसे होते हैं? उनका कल्याण करने वाले, श्रीमान, ऐश्वर्य से संपन्न, धन से संपन्न, धाता, धारण करने वाले, धाता रिपु निषूदनः, जो प्रजाजन हैं उनको धारण करने वाले, और जो शत्रु हैं उनको रिपु निषूदनः, उनका विध्वंस करने वाले। रक्षिता जीवलोकस्य, और केवल मनुष्यों की ही रक्षा नहीं करते हैं, जीवलोकस्य रक्षिता, पूरे प्राणी मात्र की जो रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की जो रक्षा करने वाले हैं। तो यहाँ धर्म क्या है, उसकी रक्षा कैसे की जा सकती है, तो ये बहुत बड़ा मर्म है धर्म वाला। अगर संसार में धर्म का मर्म यदि समझ में आ जाए तो इस धरती के ऊपर कभी कोई झगड़ा हो नहीं सकता है। लेकिन प्रत्येक मत पंथ संप्रदाय के लोगों ने, उनके जो प्रणेता थे, उन्होंने कभी कोई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उस सत्य को किसी न किसी रूप में उन्होंने उसको अनुभव किया। तो किसी ने कुछ ज़्यादा किया, किसी ने कुछ कम किया, क्योंकि ईश्वर को तो कोई पूर्ण रूप से तो पा ही नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर अनंत है। तो उस अनंत को तो इसी रूप में जाना जा सकता है कि वो अनंत है, बस इतना ही जान सकते हैं। तो अब उस अनंत में से किसी ने 10% जाना या 20% जाना, जितने से जिसको संतुष्टि हो गई और जितनी जिसकी सामर्थ्य थी, तो उतना उसने जाना और वो तृप्त हो गया। एक व्यक्ति की भूख इतनी होती है कि वो 2 रोटी से ही तृप्त हो जाता है, दूसरा उसी जाति का ही मनुष्य 5 रोटी खा करके तृप्त होता है, उसी जाति का मनुष्य कभी उससे भी ज्यादा खा लेता है। तो ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ऋषि जन थे, उन्होंने अपने अपने ढंग से, माने किसी भी मत को मानने वाले, किसी भी पंथ से, किसी भी रीति से, कोई भी उनकी पूजा की विधि पद्धति रही हो, लेकिन उन्होंने जिस सत्य को पाया वो एक ही था, उसमें कोई भिन्नता नहीं थी। लेकिन उनके जो शिष्यगण थे, क्योंकि उन्होंने सत्य को तो जाना नहीं, और वो अपने अहंकार के वशीभूत होकर के, मतलब अपने अहंकार को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उन्होंने उन गुरुजनों का सहारा लेकर के और ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे गुरु सबसे बड़े हैं, हमारा मत, हमारा पंथ सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा उन्होंने कह करके ये झगड़े फैलाने शुरू कर दिए। तो वास्तव में धर्म के नाम पर जितने झगड़े और जितना वैमनस्य और जितना विद्वेष संसार में फैला, अन्य किसी भी जगह इतना विद्वेष नहीं है, इतना झगड़ा नहीं है। हम कहीं मार्केट में जाएं, हमें जो सामान लाना है, हम कभी नहीं ये देखते हैं कि ये दुकानदार हिंदू है या मुस्लिम है, कि सिख है या ईसाई है। हम जहाँ से सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, दूध लाते हैं, कपड़े लाते हैं, कभी हम ये नहीं देखते हैं ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है। हम किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हमें हमारी दवाई दिखती है, देने वाला व्यक्ति कौन है ये कभी नहीं देखते हैं। लेकिन धर्म के नाम पे हम बहुत उसमें मीन मेख लगाते हैं। मतलब चाहे कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति है, लेकिन जो हमारे संप्रदाय को फॉलो नहीं करता है तो हम उसको तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। और जो व्यक्ति हमारे कर्म कांड को फॉलो करता है, उस व्यक्ति में कितने भी दोष हों तो भी हम उसको स्वीकार करेंगे, और हम अगर आवश्यकता पड़े
तो कभी उसका महिमा मंडन भी कर देते हैं। तो ये धर्म के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा वैमनस्य समाज में फैला है, संसार में फैला है। इसलिए ठीक से धर्म को जानना ये बहुत आवश्यक है। तो कौन सा ऐसा धर्म है जिसको सब लोग एक मत से स्वीकार कर सकें? तो वो वेदोक्त धर्म है, क्योंकि वेद किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। लोग ऐसे सोच लेते हैं वेद पढ़ने वाला तो एक वर्ग विशेष है, वो वेद पढ़ने वाले तो आर्य समाजी होते हैं, वेद पढ़ने वाले तो कुछ सीमित लोग होते हैं। ऐसा नहीं है। वेद सृष्टि के आदि में स्वयं भगवान की वाणी है, और वो केवल इस सृष्टि में नहीं, सभी सृष्टियों में शाश्वत ऐसे ही वो ज्ञान रहता है। और चलो हम वेद को भी अगर हम ये कहें कि हम तो जी नहीं मानेंगे, आप जैसे कह रहे हो कि वेद ईश्वर की वाणी है, ऐसे ही हम तो कहेंगे कि बाइबल भी ईश्वर की वाणी है, कुरान भी ईश्वर की वाणी है, हम भी ऐसा ही मानेंगे। तो इसका उत्तर एक दूसरी तरह से भी आपको मिल सकता है। जिस काम को करने से हमें प्रसन्नता मिलती है और दूसरे को भी प्रसन्नता मिलती है। आप कभी किसी दिन किसी की हिंसा करते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, तो उससे उस व्यक्ति को भी कष्ट होता है, अपने को भी कष्ट होता है। इसका मतलब ये धर्म नहीं है, हिंसा धर्म नहीं है। तो उससे उल्टा धर्म है अहिंसा। मतलब हम स्वयं को भी कष्ट नहीं देते हैं और दूसरे को भी नहीं देते हैं। उस दिन हमें अच्छा लगता है। अपने आप को भी हम ध्यान भजन सद्भाव में रहते हुए, शांति में, शांत चित्त रहते हुए, प्रसन्न चित्त रहते हुए जिस दिन जीवन बिताते हैं, उस दिन हमें भी अच्छा लगता है और हमारे आसपास रहने वाले जो भी हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो धर्म कहा है, धर्म शब्द जो बना है वो दुधाएं धारण पोषण इस धातु से बना है। तो उस धातु का अर्थ है धारण करने वाली शक्ति और पोषण करने वाली शक्ति। जो हमारे जीवन को धारण करने वाली शक्ति है और जो हमारे जीवन में पोषण देने वाली शक्ति है, उसका नाम धर्म है। तो ये धारण और पोषण करने वाली शक्तियां क्या हैं? धारण करने वाली शक्ति है अहिंसा, धारण करने वाली शक्ति है सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा, क्षमा, सहनशीलता। जितना भी पॉजिटिव वर्ग है, जितने भी अच्छे अच्छे सद्गुण, जैसे इसमें बताए ना श्री राम के चरित्र में, कांतिमान, धृतिमान, धैर्यवान, ऐश्वर्यवान, प्रजापालक, ये जितने भी गुण बताए, ये सारे के सारे गुण धर्म के हैं। और इनकी जो रक्षा करता है तो उसको कहेंगे धर्मस्य रक्षिता। तो अन्यत्र नीति ग्रंथों में ये भी आता है, धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म हमारी कब रक्षा करता है? जब हम धर्म की रक्षा करते हैं। ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति हमारी रक्षा कब करती है? जब हम इसकी रक्षा करते हैं, जब हम इसका विध्वंस करते हैं। इसमें हमने सारे पेड़ काट डाले, फिर पृथ्वी में फर्टिलाइजर्स डाल डाल के उसको विषैला कर दिया, फिर जो नदियां हैं, जल हैं, उनमें भी हमने फैक्ट्रियों का कचरा डाल डाल के उनको भी दूषित कर दिया। फिर हमने कृत्रिम उपकरण लेकर के और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को हमने खड़ा कर दिया। हम जो व्हीकल्स आदि चलाते हैं तो उससे जो पोल्यूशन होता है, उससे हमने सारी प्रकृति को गंदा कर दिया। तो अब ये प्रकृति हमारी रक्षा कैसे करे? क्योंकि हमने उसकी रक्षा नहीं की। ऋषि कैसे इसकी रक्षा करते थे? वेद में मंत्र आता है ना, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। ये तो उसका हिंदी में अर्थ है। और उसमें है कि जब जब हम चाहते हैं, हम बोलते हैं ना, एक मंत्र बोलते हैं, आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य शूर शव्योति व्याधि महारथो जायताम, दौग्धी धेनु, गायें दुधारू, दौग्धी धेनु ओढ़ा अनड्वान आशु, शीघ्रगामी अश्व आदि प्राणी। माने सब प्रसन्न है,
अश्व भी प्रसन्न है, गाय भी प्रसन्न है। वोढ़ा अनड्वानाशु सप्ति पुरंधिहि योषा, और योषा मतलब महिलाएं, कन्याएं, युवतियां, वो कैसी हैं? स्वस्ति पुरंधी, अत्यंत पवित्र चरित्र वाली हैं, कहीं कोई रेप, कोई बलात्कार जैसी चीज नहीं है। सप्ति पुरंधिर योषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नह परजन्यो वर्षतु। समय समय के ऊपर बारिश होती है। निकामे निकामे नह परजन्यो वर्षतु फलवत्यो नह औषधय पच्यंताम, और जो औषधियां हैं वो फलवती होकर के पकती हैं, हमारे लिए पकें। तो ऐसे होता ही था प्राचीन काल में, लेकिन कब होता था? जब हमारी ऋषि पद्धति के अनुकूल जीवन था। ऋषि कैसे जीते हैं? यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते हैं तो पोल्यूशन अपने आप ही मिटेगा। यज्ञ केवल हवन कुंड में अग्नि जला करके ही नहीं करते हैं, उनका पूरा जीवन, उनका हर कर्म ही यज्ञ जैसा है। उनको हर काम करके वही प्रसन्नता, तृप्ति, उनको वैसा ही एहसास होता है जैसे किसी व्यक्ति को यज्ञ करने के बाद अच्छा लगता है कि हमने एक श्रेष्ठ काम किया। और वो यज्ञ में, जिस दिन वो यज्ञ करते हैं तो उनके आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको भी बुला लेते हैं कि आज हमारे घर में यज्ञ है, आप भी आ सकते हैं। तो मतलब वैर भाव को भी मिटाता है ये यज्ञ। तो जब व्यक्ति में इस तरह की भावनाएं होती हैं कि वो अपने, जिसने उसको दुख दिया उसके प्रति भी जिस क्षण अच्छा सोच सकता है और उसको भी क्षमा कर सकता है कि चलो छोड़ो, जो उसने किया सो किया, वो यज्ञ है। तो जब हमने इस प्रकार के जीवन से प्रकृति की रक्षा की तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म माने सत्य की, अहिंसा की, प्रेम की, करुणा की हम रक्षा करते हैं। रक्षा करने का मतलब क्या है? उसको खंडित नहीं होने देते हैं, यही रक्षा है। जैसे कोई पिता अपने बच्चों की रक्षा कैसे करता है कि बच्चों को कहीं कोई चोट ना लगे, बच्चों को कहीं कोई कष्ट ना हो, यही बच्चों की रक्षा है, यही उनका पालन पोषण है। तो धर्म में कहीं कोई त्रुटि ना आए, धर्म को कहीं कोई खंडित ना कर सके, ये धर्म की रक्षा है। तो जो व्यक्ति उस धर्म की रक्षा करता है, फिर धर्म भी उस व्यक्ति की रक्षा करता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य यदि जाता है तो कोई बात नहीं, चला जाए। यदि पत्नी को भी अलग रखना पड़े, बेचना पड़े सत्य के लिए, तो भी कोई बात नहीं। यदि पुत्र को भी अपने से दूर रखना पड़े, ऐसा राजकुमार, नन्हा सा बच्चा, तो भी चलेगा, लेकिन सत्य नहीं मेरा खंडित होना चाहिए। तो जो व्यक्ति सत्य की इतनी रक्षा करेगा तो सत्य उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए जब तक सृष्टि रहेगी उनकी धवल कीर्ति को कोई मिटा नहीं सकता है। तो ऐसे ही श्री राम के भी लक्षणों में बताया जा रहा है, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म के रक्षक हैं वो। हमें अपने अपने धर्म का रक्षण करना चाहिए। यहाँ स्वस्य धर्मस्य रक्षिता ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मचारी का अपना धर्म होता है, गृहस्थ का अपना होता है, वानप्रस्थी का अपना धर्म होता है, सन्यासी का अपना धर्म होता है। और उस धर्म का पालन करने में बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता है कि जी कोई भी बाधा ना आए तो फिर तो मैं ऐसे आराम से ध्यान लगा के अपने सन्यासी धर्म का पालन कर सकता हूँ। पर ये जो बीच बीच में बाधाएं आती हैं, संघर्ष आते हैं, तो यहाँ फिर मैं विचलित हो जाता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता है। धर्म, हमें अपने धर्म की रक्षा किसी भी कीमत के ऊपर करनी ही होती है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत प्यारा शब्द है ये, स्वस्य धर्मस्य रक्षिता, अपने धर्म के रक्षक हैं। और स्वजनस्य च रक्षिता, जो अपने स्वजन हैं, आत्मीय जन हैं, पारिवारिक जन हैं, उनकी भी रक्षा। व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि जी मैं तो मेरी गारंटी लेता हूँ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। कुछ लोग ऐसे जो बड़े बड़े अपने आप को धुरंधर विद्वान मानते हैं, उन व्यक्तियों से भी मैंने ये सुना, वो कहते हैं कि
बस अपने आप को सुधार लो, बस ये ही मानव जीवन का लक्ष्य है, बाकी ज़्यादा चिंता मत करो दूसरों को सुधारने की। लेकिन वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा ये नहीं कहती है हम अकेले चले जाएं मोक्ष में, हम अकेले पहले अपने अज्ञान का नाश कर लें, उसके बाद हमारे भले ही दुनिया कहीं भी जाए, इस दुनिया को तो कोई सुधार नहीं सकता है, दुनिया को भले ही नहीं सुधार सकते, लेकिन 4 लोगों को भी हम अपनी उससे कोई लाभ दे सकते हैं अपने ज्ञान से, तो निश्चित रूप से देना चाहिए। तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी पैगंबर हुए, जितने भी आदर्श हुए, उन सब ने लोक कल्याण को अपने जीवन में धारण किया। महात्मा बुद्ध घर छोड़ के चले गए, 6 साल तक अखंड साधना करते रहे, लेकिन जिस दिन बुद्धत्व को प्राप्त किया उस दिन सबसे पहले उन लोगों के पास आए जिन्होंने इस कार्य में उनकी सहायता की थी, और फिर कुछ ऐसे लोग तैयार किए उन्होंने कि आप जाकर के सब लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाएं। क्योंकि व्यक्ति को जब सुख मिलता है तो निश्चित रूप से वो देना चाहता है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, हम तृप्त हैं, तो ऐसे मालूम पड़ता है कि वो महा आलसी लोग हैं, उनको कुछ मिला नहीं है। वो मतलब जिसको सांख्य दर्शन में तुष्टि दोष कहते हैं, तो वो तुष्टि दोष को धारण करके बैठे रहते हैं। फिर श्री अरविंद ने एक शब्द प्रयोग किया, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन। पहले अपना करना है, बाद में सबका करना है। महर्षि दयानंद ने कहा, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, केवल मुझे अकेले मोक्ष में नहीं जाना है, केवल भारत को ही मुझे नहीं जगाना है, पूरे विश्व को, क्योंकि वसुधा हमारी माँ है, ये पूरा हमारा परिवार है। तो अब कहाँ तो एक पूरे विश्व के लिए परिवार की भावना, और कहाँ अपने घर में अपने ही बच्चे हमारे प्रेम से वंचित रहते हैं। मतलब बच्चे ये चाहते हैं कि किसी दिन पिताजी हमारे पास बैठ के प्रेम से बात करेंगे क्या आधा घंटा, उनको कभी मिला ही नहीं। उनको लगता है कि कभी हमारी माता जी सर्विस करती हैं, किसी दिन ऐसा आएगा क्या कि हम 1-2 दिन उनके साथ बिता पाएंगे। और साथ भी रहते हैं तो भी अपना अपना मोबाइल लेकर के सारे डाइनिंग टेबल पे संडे वाले दिन 4 लोग बैठे हैं, लेकिन चारों लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वो उस पे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, वो उधर मैसेज भेज रहा है, उधर वाले रिसीव कर रहा है, उससे बात कर रहा है। तो ये स्वजन की रक्षा नहीं है। तो यहाँ पर कितना बड़ी एक प्रेरणा दी है, स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य। राम कैसे हैं, अपने धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं, और स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने लोगों की भी रक्षा करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति दूसरों की सेवा आदि करने के लिए अपने आप की रक्षा नहीं कर पाता है। ऐसे हमने घर गृहस्थी में माताएं देखी कि वो दूसरे को क्या खाने को चाहिए, किस समय चाहिए, वो पूरा ध्यान रखती हैं, वही बनाती हैं, वही खिलाती हैं, उसी समय पे देती हैं उनको, लेकिन खुद का भूल जाती हैं। तो उसके बाद फिर वो लगभग 45-50 साल की उम्र में किसी न किसी बड़े रोग से ग्रसित हो जाती हैं फिर, और फिर वो खुद भी परेशान होती हैं और फिर परिवार वाले भी परेशान होते हैं, उनको दिखाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने आप को बिल्कुल अपडेट रखते हैं, लेकिन घर परिवार का, बच्चों का, सास ससुर का, माता पिता का, छोटे बड़े भाई बहनों का कोई ख्याल नहीं रखते। तो वो लोग 45-50 साल तक अच्छा धन कमा लेते हैं, अच्छा मकान बना लेते हैं, अच्छे संसाधन जुटा लेते हैं, लेकिन ये सब करते करते अगर किसी दिन उनको कोई ऐसी आपत्ति आ गई, कोई ऐसी बीमारी हो गई, कोई किसी के साथ झगड़ा, कोई केस हो गया, उस समय वो अपने आप को अकेला पाते हैं।